एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के बाहर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। विरोध करने वालों में आप के संस्थापक सदस्य भी शामिल थे। इन लोगों का आरोप है कि मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के लिए पार्टी ने एक तुगलकी फरमान जारी कर उन्हें पार्टी से बाहर ही कर दिया। आज हमारा नारा है, आप पर अधिकार हमारा है, आप या खाप। ऐसे तमाम पोस्टर्स को लेकर आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोलने की ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के बाहर की हैं। आप पर आरोपों और सवालों की बौछार करने वाले ये प्रदर्शनकारी आपके ही कार्यकर्ता हैं। अलीपुर में आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में करीब आधा दर्जन ऐसे भी लोग शामिल हुए जो आपके संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मीटिंग में न बुलाए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आपकी तुलना खाप पंचायत से कर दी। आम आदमी के जो भटकाव का विरोध कर रहे थे उनको निकाला है। तो मैं आपसे कहूंगी, हम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह गांव जवाब दे, हमारी प्राइमरी मेंबरशिप कौन है? ये लोग पार्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। विरोध करने वाले सदस्यों के मुताबिक पार्टी ने उनको मीटिंग में शामिल होने से रोकने के लिए मीटिंग से 3 दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर पार्टी से सस्पेंड कर दिया। फाउंडर मेंबर हूँ मैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से अरविंद जी के साथ पहले दिन से हूँ और आज वो हमें एंटर नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं। सब कुछ इल्लीगल है, ये मीटिंग भी इल्लीगल है क्योंकि उन्होंने इतने सारे काउंसिल के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है कि वो ये मीटिंग कर ही नहीं सकते हैं। वो मीटिंग कॉल कैसे कर सकते हैं? जिन मुद्दों पर आज हंगामा हुआ उन्हीं मुद्दों को लेकर कल शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया था। आप सचिव पंकज गुप्ता ने ये तो माना कि कुछ मेंबर्स को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन कितने लोगों पर कार्रवाई की गई इसकी संख्या नहीं बताई। बहरहाल ये विरोध तो खत्म हो गया, लेकिन जिन मुद्दों पर विरोध हुआ वो अभी भी खत्म नहीं हुए। ऐसे में आपके भीतर की लड़ाई फिलहाल जारी रहेगी। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सिटीजन चार्टर संशोधन विधेयक 2015 को भी विधानसभा में पेश कर दिया है। सरकार ने भरोसा दिया कि विधेयक के कानूनी शक्ल लेने के बाद दिल्ली वासियों को समय पर सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। साथ ही अधिकारियों पर भी वक्त से काम को पूरा करने का दबाव रहेगा। दिल्ली सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल 2011 को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल पेश करते हुए कहा कि 4 साल पहले बनाए गए कानून में काफी खामियां थी। अधिकारियों पर पेनल्टी का प्रावधान तो था, लेकिन वो काफी कम था। साथ ही उसकी वसूली का तरीका भी ठीक नहीं था। अब नए कानून के तहत 30 दिन के भीतर हर विभाग को अपने दफ्तर में सिटीजन चार्टर घोषित करना होगा। 60 दिनों में हर काम को पूरा करने की बाध्यता होगी। निगरानी के लिए हर विभाग में एक सक्षम अधिकारी तैनात किए जाएंगे। अधिकारी ये तय करेंगे कि किस कर्मचारी या अधिकारियों की वजह से काम में देरी हुई। काम में देरी पर विभाग के प्रमुख संबंधित अधिकारी की सैलरी से पेनल्टी कटेगी। अधिकारी रोजाना इस बात की जांच करेंगे किस काम में देरी हो रही है। 3 महीने में सक्षम अधिकारी अगर पेनल्टी वसूल नहीं कर पाते तो सरकार उसी से पेनल्टी वसूलेगी। इतना ही नहीं, गलत तरीके से किसी भी फाइल के रिजेक्शन पर भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भरोसा दिया कि संशोधन बिल के मुताबिक कानून बनने के बाद लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और काम में देरी पर पेनल्टी तुरंत भुगतान किया जाएगा। ये जो हमारा लोकपाल मूवमेंट था उसका एक सबसे अहम हिस्सा था, इसलिए हमने जो पुराना कानून था उसको अमेंड करके, और वो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से है, उसको हमने अमेंड करके उसमें संशोधन यहाँ पेश किया है विधानसभा में। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जो अपना काम कहीं किसी सरकारी दफ्तर से कराता है उसकी कोई समय सीमा होगी हर सर्विस की, और उस समय सीमा में अगर काम नहीं होता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, देरी का मुआवजा दिया जाएगा, और ये मुआवजा उसको तुरंत मिल जाएगा। गलती करने वाले अधिकारियों से पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है तो वक्त पर काम करने वाले अधिकारियों को सरकार सम्मानित भी करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए सर्विस परफॉर्मेंस इंसेंटिव फंड रखा जाएगा। समय से काम करने वाले अधिकारियों को आर्थिक तौर पर सम्मानित करने के साथ साथ सरकार अपनी वेबसाइट पर भी उनके नाम प्रसारित करेगी।
हमने सुनिश्चित किया कि आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर आपकी सर्विस में देरी हुई है तो डिपार्टमेंट खुद आगे बढ़ के आपको वो देने के लिए पैसा देगा, और साथ साथ अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग मुआवजा सरकार तय करेगी। कोई बहुत सिटीजन सेंट्रिक सर्विस होगी, कोई बहुत ऑब्सलीट अलग तरीके की सर्विस होगी, उनकी समय सीमा भी अलग होगी, और उसके लिए पर कम से कम ये 10 रुपए और 200 रुपए से तो ऊपर ही होगी। और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो इसमें जोड़ रहे हैं वो ये है कि जो ऑफिसर ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे उनको एक तरह से रिवार्ड दिया जाएगा, उनकी फाइल में भी, और उनको फाइनेंशियल रिवार्ड भी दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में करीब 200 तरह के काम में एफिडेविट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा कई सर्टिफिकेट के लिए भी सिस्टम को आसान बनाया गया है। सेल्फ अटेस्टेड और सेल्फ डिक्लेरेशन की सुविधाएं दी गई हैं, लिहाजा सरकारी दफ्तरों पर वैसे ही भीड़ कम होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर ढिलाई बरती गई तो अधिकारियों पर उसे समय से पूरा करने का कानूनी दबाव होगा। अब इंतजार तो विधेयक के कानून बनने का है, क्योंकि तभी ये पता चल पाएगा कि इससे वाकई जनता को कितनी राहत मिलती है। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन नीरज के साथ विश्वजीत झा की रिपोर्ट। बीती रात नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भलसवा जेजे कॉलोनी की 4 झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने से एक झुग्गी में रहने वाला पूरा परिवार ही जलकर खाक हो गया। मौत का ये भयानक खौफनाक मंजर दिल्ली के भलसवा इलाके का है। मासूम बच्चों की जली हुई लाशें ये साफ बता रही हैं कि बीती रात यहाँ आग की लपटों ने कहर बरपाया। राख के ढेर से एक एक कर निकाले गए ये शव उस दर्दनाक मौत का सबूत है जो इन मासूमों को बीती रात मिले। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इन्हीं शवों में एक माँ और बच्चे का शव भी मिला, जिसमें माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे सीने से चिपकाए हुए आग में जलकर खाक हो गई। भलसवा इलाके की जेजे कॉलोनी में बीती रात सब कुछ ठीक ठाक था। हर रात की तरह यहाँ भी लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ की 4 झुग्गियों में आग लग गई। 3 झुग्गियों के परिवार तो फौरन बाहर आ गए, लेकिन एक झुग्गी से कोई बाहर न निकला। झुग्गियां जब राख का ढेर बन गई, तब जाकर लोगों ने राख से पूरे परिवार के शव को निकाला। शव अब कंकाल बन चुके थे। 2:30 बजे पता चला जो इसमें आग लग गया है, शोर मचा है। फिर हम बाहर निकल के आए हैं। बाहर निकल के आए तो हम भी शोर मचाए। आने के बाद में हम आदमियों से पूछ रहे हैं, भाई ये दोनों नवीना कहाँ हैं? तो कोई कह रहा है उधर है उधर है। हम उसके तलाश में लग गए। लास्ट में चल करके मुझे ये पता चला जो पूरा परिवार इनके अंदर है। फिर हमने पता किया पूरा कौन कौन है, तो उन्होंने कहा एक लड़की सिर्फ नाना के पास है और बाकी 5 यही है। तो फिर उसको हमने अपने रिश्तेदारों को हमने फोन किया, सबको अभी बुलवाए हैं। बुलवाने के बाद में सबको दिखा दिए हैं और फिर हम डेड बॉडी उठवा दिए। जले हुए लोगों में परिवार का मुखिया मोहम्मद कलाम, पत्नी रवीना, 8 साल का सलामत, 5 साल का नियामत और 8 महीने के शराफत की जलकर मौत हो गई। इस परिवार की एक बच्ची बिहार गई हुई थी जो इस हादसे से बच गई, लेकिन माँ बाप और 3 भाई बहनों की मौत के बाद दुनिया में अकेली रह गई। क्योंकि इनकी बीवी जो है अंधी थी, आंख की बिनाई नहीं थी और बच्चे थे इनके छोटे छोटे बच्चे थे। जो बच्चे थे वो छोटे छोटे 4 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे नहीं है, लड़कियां हैं जो गांव में है, नाना के पास है। और 3 बच्चे इनके साथ थे, लड़के थे 3 लड़के साथ थे, जो कि एक 7 साल का है और 6-7 साल का एक 8-9 महीने का बच्चा था, जो जिसको सीने पे लेकर के जो अभी आपने सीन लिया है ये है। भलसवा की इन झुग्गियों में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हादसे के बाद सभी मृतकों के शव बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजे गए। हादसे ने दिल्ली के कई इलाकों में बसी ऐसी झुग्गियों में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर कैसे आग पूरे परिवार को लील जाती है और राजधानी की अत्याधुनिक सुविधाएं किसी एक को भी नहीं बचा पाती। टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भलसवा झुग्गियों में लगी आग में मारे गए परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया। झुग्गियां जली है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और 5 लोग अंदर एक झुग्गी के अंदर जल के मर गए। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और बता रहे हैं कि कुछ हादसा हुआ है और वो 5 जो लोग थे परिवार के 3 बच्चे थे, 2 माँ बाप थे। माँ बिल्कुल अंधी थी
और पिताजी को भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। इसी वजह से शायद अंदर से ताला लगा के सो रहे थे, बाहर के लोग उनको खोल भी नहीं पाए और पांचों ही अंदर जल के उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुख की बात है। और बाकी 4 परिवार यहाँ बैठे हैं जिनकी झुग्गियाँ भी जल गई हैं, तो सरकार की तरफ से इनको जिनकी झुग्गियाँ जली हैं उनके लिए भी रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं और 25-25 हज़ार रुपये उनको मुआवजा दिया जाएगा और जो परिवार जिनके यहाँ मौत हुई है उनको। बढ़ते हैं आगे। देश भर में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी ई कॉमर्स पोर्टल ilala.biz ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए व्यापारी भी ऑनलाइन सामान बेच पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग की क्रांति को देखते हुए अब देश भर के व्यापारी भी इंटरनेट वेब पोर्टल के प्रयोग से अपने ग्राहकों को उनकी पसंदीदा सामान को घर बैठे ही उपलब्ध करवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रयोग और ऑनलाइन खरीदारी को देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी ilala.biz नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। घरेलू सामान को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने वाला यह देश में पहला ई कॉमर्स पोर्टल है। वहीं कैट के महासचिव प्रवीण खडेवाल ने कहा कि मार्च 2016 तक देश के 100 शहरों में 50,000 विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ तक ilala का सवाल है तो ilala हमने इसलिए लॉन्च किया है कि हमारे जो व्यापारी हैं उनको ऑनलाइन भी उनकी एक दुकान रहे और ऑनलाइन पर भी वो अपना माल बिक्री कर सके, उसके लिए हमने ilala को लॉन्च किया। ilala ऐप के लॉन्चिंग पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष ने कहा कि ilala ऐप देश के व्यापारियों को ऐसा तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है जिसमें व्यापारी आसानी के साथ अपनी ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं। हालांकि इस ऐप से देश भर के व्यापारियों को इंटरनेट के द्वारा अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का अच्छा माध्यम भी माना जा रहा है। जो दुकानदार है वो दुकानदार अपना माल रख रहा है, तो आज भी आप देखते हैं जब मार्केट में आप जाते हैं तो दिवाली धमाका, ये धमाका होता ही है, तो वो भी ये पोर्टल के ऊपर अपनी दुकान के आगे धमाका लगाएगा। ये पोर्टल में बैनर्स चलेंगे कि कहाँ पर कौन सी स्कीम चल रही है, कहाँ पर डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं, कहाँ स्पेशल ऑफर आ रहा है, तो ग्राहक को मालूम रहेगा। जैसे कि अगर दिल्ली मैंने उसको सिलेक्ट किया सिटी को, तो दिल्ली का आ जाएगा कि कहाँ क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, कहीं कोई इवेंट चल रहा है, तो निश्चित रूप से। फिलहाल कैट ने व्यापारियों के लिए ilala नाम के ऐप को तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के तमाम पोर्टल होने के बावजूद ilala अपना स्थान कैसे बना पाता है। कैमरामैन सुरवीर के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। वहीं साउथ एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जिससे कोई भी व्यापारी घर बैठे ट्रेड लाइसेंस ले सकता है। अगर आप ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए एमसीडी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब साउथ एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है, जिससे बस एक क्लिक करके आप घर बैठे ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको साउथ एमसीडी की वेबसाइट पर जाना होगा और जरूरी जानकारियां देनी होंगी। साउथ एमसीडी के मुताबिक इस सेवा से कई लोगों को फायदा पहुंचेगा और इंस्पेक्टर राज भी खत्म हो जाएगा। लाखों व्यापारी जो पिछले 8-10 वर्षों से अपने ट्रेड लाइसेंस से महरूम थे, नहीं मिल पाते थे उनको, लेकिन हम उन पर एक्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि कई कमियां हमारी थी। आज हम उस दुविधा को दूर करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए घर बैठकर ही व्यापारी बिना इंस्पेक्टर समाप्त करते हुए ऑनलाइन वे अपने ट्रेड लाइसेंस को भरकर 4-5 कागज देवर, जिसके अंदर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी मालूमात से वो भरे और इमीडिएट पेमेंट करके वह साथ ही लाइसेंस अपना घर बैठे ही प्रिंट से निकाल सकता है। इस ऑनलाइन सेवा के शुरू होने से व्यापारियों को कागजी झंझट से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अभी तक निगम ऑफिस से ट्रेड लाइसेंस लेने पर 16 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, लेकिन ऑनलाइन सर्विस में सिर्फ 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स पर ही लाइसेंस मिल जाएगा, जिसमें पहचान पत्र, जगह का फोटो, हाथ से बनाया गया नक्शा आदि डॉक्यूमेंट्स मुख्य हैं। व्यापारियों के मुताबिक निगम की इस सेवा से उनको बहुत राहत मिलेगी। तो आसान हो गया है। हमारे मेयर साहब की, हमारे ये खन्ना जी, हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं,
उन सबकी मेहनत आज रंग लाई है। आज ये करप्शन का समझ लो 90% खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। रादर जो हमारी पार्टी ये जो बीजेपी ने किया है, हमारे लिए एक बहुत तोहफा है। वर्ग के लिए कितनी बड़ी राहत? बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है एनसीडी की, और एक बहुत बड़ी राहत है हमारे व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि ये जो एक चक्कर लगाना और एक लाइसेंस बनाना वाज नॉट ए प्रॉब्लम, पर लाइसेंस को इंस्पेक्टरों से डरना, उनकी इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में ही हम रह जाते थे। तो जो सिंप्लीफाई करके इन्होंने किया है वो बड़ा रिमार्केबल है और हम इसका बड़ा स्वागत करते हैं। ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि निगम ट्रेड लाइसेंस जारी करने के बाद दस्तावेजों की जांच भी करेगा। विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। और यहां रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के ये कहने पर कि वो अवार्ड वापसी का समर्थन करते हैं, उनकी पत्नी ने एक बार उन्हें ये भी कहा था कि वो देश छोड़कर जा सकते हैं। इसका अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर समर्थन किया है। कहा है कि मैं आमिर खान की प्रशंसा करता हूं कि वो सच बोल रहे हैं, उनके सच बोलने पर मैं प्रशंसा करता हूं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान ने अवार्ड वापसी का समर्थन करते हुए कहा था कि देश में जो माहौल है वो चिंताजनक है, और इसी चिंता के चलते एक बार उनकी पत्नी किरण राव ने भी उनसे देश छोड़ने की बात कही थी। और अब केजरीवाल ने आमिर खान की इस स्टेटमेंट पर ट्वीट कर कहा है कि मैं उनके सच बोलने का सराहना करता हूं। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।